हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 17 से। लेकिन बच्चों, इससे पहले जो है हम लोग कुछ देखेंगे। क्या देखेंगे कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, क्या मेथड है उसको सॉल्व करने का, और उसके बाद जो है फिर हम लोग शुरू करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 17 से आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को बिना किसी देरी के। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि जब आपका डिनोमिनेटर का टर्म आ रहा हो, ठीक है, तो आप जो हम लोग नॉर्मल फॉर्मूला लगाते थे वो नहीं लगा सकते, डायरेक्ट जो लगा देते थे वो ऐसे नहीं लगा सकते। तो कैसे लगा सकते हैं, तो उसको लगाने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, देखिए कैसे कि जैसे मान लीजिए कि डिनोमिनेटर में आपके टर्म दे रखा है, कुछ इस प्रकार से आया a बाई ए एन प्लस बी इंटू बी एन प्लस सी इंटू सी एन प्लस डी, कुछ इस प्रकार से आपका टर्म आ रहा होगा। तो यदि ऐसा कुछ आ रहा है तो क्या करेंगे कि हम लोग इसको कुछ पार्शियल फ्रैक्शन जैसे बनाते थे वैसे बनाएंगे, प्लस b बाई बी एन प्लस सी बाई सी एन प्लस डी, ये बन गया इसका पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अब यहां पे हमको a का वैल्यू क्या होगा, सो देखिए, वेयर a बराबर 1 बाई बी एन प्लस सी इंटू सी एन प्लस डी, कुछ इस प्रकार से a का वैल्यू होगा। वेन कंडीशन है, क्या कंडीशन है, जब ए एन प्लस बी बराबर क्या हो, 0 हो, यानी कि आपका n का वैल्यू क्या हो, माइनस बी बाई ए के बराबर हो, तब a का वैल्यू ये आएगा। ठीक है, b का वैल्यू क्या आएगा, तो देखो b बराबर है 1 बाई बी एन प्लस सी है, तो यानी कि बी एन प्लस सी को छोड़ के जो बच गया सो डाल दो, तो ए एन प्लस डी इंटू सी एन प्लस डी, और यहां पर जो है बी एन प्लस सी 0 के बराबर होगा, तो n का वैल्यू माइनस सी बाई बी आएगा। सेम वे c बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई ए एन प्लस बी इंटू बी एन प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पर जो है सी एन प्लस डी को 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ पे माइनस डी बाई सी जो है ये वैल्यू आपका किसका आएगा बच्चों, ये वैल्यू आएगा n का। तो मतलब ये कंडीशन होगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। समझ में आया, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है कि पहले आपको कुछ जो सवाल दे रखा है उसका nth टर्म फाइंड करके उसको इस प्रकार से फैक्टर्स में तोड़ना पड़ेगा, फिर पार्शियल में डालना पड़ेगा, और उसके बाद तब जाके जो है जब हम लोग ऐसे वैल्यू डालेंगे तब हमें जो वैल्यू मिलेगा एबीसी का वो पुट करेंगे, और फिर जाके जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे कि जैसे आपको दे रखा है कि 1 से n तक वैल्यू डालना है, तो आप t1 का वैल्यू निकालिए, फिर t2 का वैल्यू निकालिए, फिर t3 का निकालिए, ऐसे चेक करिए, और जो जो टर्म कट रहा है उसको काटते चलिए, देन आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया मेरा बात। तो ऐसे ही हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 17 से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, यहां से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन। तो यानी कि आपको जो है ये कुछ, यदि इसका हम लोग tn देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 एंड सो ऑन टिल n तक। तो यानी कि इसका जो tn हम लोग लिखेंगे वो लिख सकते हैं हम लोग क्या, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अब ये क्या होगा कि ये पलट के बन जाएगा 2 बाई n इंटू n प्लस 1। क्लियर, ये हो गया tn का इसका वैल्यू, 2 बाई n इंटू n प्लस 1। तो अब हम लोगों ने tn तो लिख लिया है, अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा पार्शियल में। तो जब हम लोग इसको पार्शियल में करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 2 इंटू 1 बाई n माइनस 1 बाई n प्लस 1। ठीक है, देखिए इस टर्म के लिए और इस टर्म के लिए जब हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, अब आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। यदि आपको कंफ्यूजन हो कभी भी, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए कि आपका जो ये इक्वेशन था कि आपको ये मिल रहा है। यदि मिल रहा है तो सही है,
यदि नहीं मिल रहा है तो यानी कि उसमें कुछ गलत है। तो यदि हम इसको सॉल्व करके देखेंगे तो हमको ये चीज मिल जाएगा, यानी कि हमारा जो इक्वेशन है वो बिल्कुल ही सही है। क्लियर। अब यहां से आपको थोड़ा सा जैसे उसमें करते थे वो नहीं करना है, यहां से अब हम लोगों को एक एक वैल्यू डाल के चेक करके देखना है कि T1 क्या है, T2 क्या है, T3 क्या है, ऐसे। तो T1 का जब आप वैल्यू देखेंगे तो T1 कितना आ जाएगा, तो देखिए T1 जो है वो आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1/2, ठीक है। T2 क्या आएगा, T2 आ जाएगा आपका 2 इंटू 1/2 माइनस 1/3। फिर आप देखिए T3 क्या आएगा, 2 इंटू 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। Tn-1 क्या आएगा, 2 इंटू 1/n-1, ठीक है, 1/n-1 और माइनस 1/n, ठीक है। और Tn क्या आ जाएगा, तो Tn तो आपको पता ही है कि 2/1/n माइनस 1/n+1 है। अब देखिए यहां पर जो है यदि आप गौर से देखिएगा तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये टर्म कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ पे कोई टर्म रहा होगा उससे ये कैंसिल आउट हो रहा होगा, यानी कि इस प्रकार से कैंसिल आउट होते जा रहा है। तो जो हमारे पास बच रहा है वो बच रहा है यहाँ पे एक ये और यहाँ पे एक ये, ठीक है। तो यानी कि इसका जो समेशन हमको कहा गया था, तो सम जो होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका 2 माइनस 2/n+1, यानी कि इसको यदि आप सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2n+2 माइनस 2/n+1, दैट इज क्या आ गया आपका 2n/n+1। तो जो 17 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर ये होगा 2n/n+1। क्लियर है। देखिए समझ में आया आपको कैसे करना है कि पहले तो हम लोगों ने Tn लिखा, उसके बाद हमने क्या बताया था कि उसको पार्शियल में तोड़िए। तो यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया कि पार्शियल में तोड़ दिया। पार्शियल में तोड़ने के बाद पार्शियल में तोड़ने का तरीका ही बताया था कि इस टर्म के लिए यानी कि पहला वाला टर्म के लिए दूसरे वाले को 0 के बराबर रखिए और दूसरे वाले के लिए पहले वाले को 0 के बराबर रखिए, कोई दिक्कत। और इसके बाद जो है हम लोग इसको क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए, कोई परेशानी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आया, बिल्कुल। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो और भी आसान है, कह सकते हैं, ठीक है। वैसे आपको अभी नहीं लगेगा क्योंकि आप एक ही क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि आपको n टर्म का सम निकालना है, ऐसा आपको दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि ये जो है 1/1 × 3 है, फिर 3 × 5 है, 5 × 7 है। तो आपको ये सीक्वेंस देख के कुछ आइडिया लग रहा है कि Tn जो है वो क्या है 1/2n-1 × 2n+1 है। अब जिन बच्चों को अभी भी आइडिया नहीं लग रहा है वो क्या करें, वो आप एपी बना ले पहले टर्म का जैसा कि उसमें करते थे, फिर दूसरे टर्म का बना लीजिए। अब मतलब आप सीक्वेंस लिख लीजिए बेसिकली, अब वो एपी बनेगा कि जीपी वो तो वहां पे डिसाइड हो जाएगा, और उसके बाद वहां से आप टीएन निकाल लीजिए। कॉमनली देखा गया है कि एपी बनता है, ठीक है। चलिए तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो अब जब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा 1/2n-1 × 2n+1, ठीक है। अब यदि हम इसको देखें बाय पार्शियल फ्रैक्शन का डाल दे तो 2n-1 प्लस b/2n+1 हो गया, ठीक है। देखो इसमें हम करके भी दिखा दे रहे हैं कि यदि किसी को भी दिक्कत है तो यानी कि a का जो वैल्यू होगा उसमें क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे, तो यानी कि -1/2 हो जाएगा, ठीक है, और 2n-1 आ जाएगा। तो ये हो गया a का वैल्यू, और प्लस b में जब करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 2n+1। तो बेसिकली आप 1/2 को कॉमन ले लीजिएगा तो यहां से बन जाएगा 1/2n+1 माइनस 1/2n-1, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। चलिए अब देखिए, अब हम लोग यहां से क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यहां से इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, यहां तक में किसी को कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए अब देखिए यहाँ पे फिर आपको वही काम करना है, आसान सवाल है। T1 डालेंगे तो T1 क्या होगा 1/2, 1 डालो क्या आ जाएगा 1/2 + 1 3, तो 1/3 माइनस 1/, तो ये 1 ही रह गया। T2 डालो तो ये क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पर जो है जब डालेंगे तो ये आ गया तुम्हारा 1/2 2 जा 4 + 1 5 माइनस 2 2 जा 4 - 1 3, यानी कि ये आ गया 1/3। फिर यहाँ पे T3 डालो तो T3 जब लिखोगे तो आ जाएगा 1/2 3 2 जा 6 + 1 7, तो क्या आ गया 1/7 माइनस 1/5 एंड सो ऑन। तुम अब यहाँ पे Tn तक चले जाओगे, चलो Tn-1 डाल दो पहले, तो ये हो गया तुम्हारा 1/2 n-1 जब डालोगे तो 2n - 2 + 1, क्या आ गया 2n - 2 + 1, यानी कि 2n - 1 आया, ठीक है। और माइनस जब यहाँ पे तुम वैल्यू पुट करोगे तो 1/2n - 1 है, यानी कि यहाँ पे क्या डालना है n-1, तो 2n - 2 - 1 यानी कि 2n - 3 आएगा। और तुम Tn का वैल्यू देख ही रहे हो क्या है, Tn का वैल्यू है 1/2 1/2n + 1 माइनस 1/2n - 1। अब तुम यदि गौर करोगे तो इसमें ऐसे टर्म कट रहे हैं, दिख रहा है, यानी कि इससे ये टर्म कटा होगा, इससे ये टर्म कट रहा है। तो यानी कि यहाँ पे जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो देखो समेशन कितना आया, ये तो -1 से गुना होके क्या बना देगा -1/2, और यहाँ पे जो है ये बन जाएगा प्लस में 1/2 इंटू 1/2n + 1। अब तुम यहां से जो है इसको क्या करो 1/2 कॉमन ले लो, तो 1/2n + 1 और -1 हो जाएगा, तो यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया 1/2 2n + 1, और यहाँ पे देखो 1 -1 कैंसिल आउट और माइनस में 2n आ जाएगा, 2 से 2 को कैंसिल आउट कर देना तो -n/2n + 1 आ जाएगा, ठीक है। कोई परेशानी इसमें नहीं है, क्लियर है, समझ में आया सारा कुछ, कोई दिक्कत। चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन टफ ये भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें हर एक टर्म के ऊपर अलग अलग वैल्यू दे रखा है। तो यदि तुम इसका Tn देखोगे ना गौर से, यदि तुम इसको देखोगे तो ये तुम्हारा ऊपर में हमेशा जो भी वैल्यू n का आ रहा है, देखो जैसे कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी हर एक टर्म में 1 है, यहाँ पे 2 है तो हर एक टर्म में 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 हमको दिख नहीं रहा है क्योंकि 2 की पावर 0 है, तो जिसका वैल्यू 1 होता है डायरेक्ट लिख दिया गया है। यहाँ पे ये 3 है तो ये हर एक टर्म में 3 है, लेकिन यहाँ 3 नहीं दिख रहा है क्योंकि 3 टू द पावर 0 है, तो यानी कि इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो है n होगा, ठीक है। और आगे क्या होगा, यहाँ पे तो हर एक में 1 ही हो जाएगा, तो इसको 1 ही लिख दो, ठीक है, क्योंकि पावर 0 लिखोगे तो वैल्यू 1 ही आना है। यहाँ पे उसके बाद क्या हो रहा है r का स्क्वायर हो रहा है और फिर आ जा रहा है r का पावर 4, मतलब r नहीं करो इसको n कर दो, ठीक है, वेरी गुड। अब ये तो Tn हो गया, लेकिन इसमें बहुत लेंदी दिख रहा है कुछ, चलो इसको थोड़ा सा आसान करें। तो इसको हम लोग यदि देखें तो ये कुछ ऐसा हम लोग बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, अपने मन से एक n² जोड़ दिया और एक घटा दिए। अब यदि तुम इसको गौर से देखोगे थोड़ा फॉर्मूला को, तो ये जो है तुम्हारा n² + 1 का होल स्क्वायर बन गया और -n² बन गया। बिल्कुल सही बात की नहीं बात, बिल्कुल सही बात। फिर तुम जब इसको सॉल्व करोगे तो a² - b² के टर्म में ला दिए हम लोग, कुछ ऐसा बना, बिल्कुल हाँ बन गया। यहां तक में कोई दिक्कत किसी को आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हम लोग करेंगे कि एक बार इसको 0 और एक बार इसको 0, तो जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे पास वैल्यू क्या आएगा 1/2 1/, ठीक है, 1/2 1/n² - n + 1 और -1/n² + n + 1, ये वैल्यू आएगा।
तुम इसको यहाँ से रख के चेक कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई में आ गया, ये टर्म ऊपर, इसको इधर भेजो, इधर n माइनस में प्लस में चला जाएगा, ये प्लस में है तो 2n आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल तो ऊपर में n बच जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब यदि शॉर्टकट नहीं है इसका, तुमको करके देखना पड़ेगा। हम सॉल्व कर चुके हैं, इसके लिए हमको पता है, ठीक है, हम बना चुके हैं, हमको पता है, तुमको करना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, तुम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो, ठीक है। तो फुल प्रोसेस अपनाओ। और उसके बाद अब यहाँ के बाद क्या करेंगे, फिर तो पता ही है, आसान। अब क्या करना है, T1 डालो तो 1/2, 1 - 1 0, 1 हो गया, माइनस 1 + 1 + 1 3 तो 1/3 हो गया, T2 तो 1/2, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे जब 2 डालोगे तो 4 - 2 + 1 यानी कि 4 - 1 यानी कि ये क्या हो गया, 3 हो गया। और माइनस यहाँ पे जब 2 डालोगे तो 4 2 6 और 1 7 तो 1/7 हो गया। फिर T3 में देखो 1/2, यहाँ पे फिर 1/7 होगा, तुम वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। और यहाँ पे जब तुम डालोगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 12 113। तो यदि तुम गौर करो तो 4 4 का गैप आते जा रहा है, 3 4 7 7 6 13, मतलब इस प्रकार से कुछ रैंडम गैप आते जा रहा है, उससे हमको कोई लेना देना है नहीं। अब हम लोग इसी तरह चलते चले जाएंगे और Tn-1 पे जाएंगे। तो जब Tn-1 पे जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे n-1 का होल स्क्वायर माइनस n और माइनस +1। फिर सेम इसी तरह से डालेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है, जो कि तुम्हारा इधर क्या कर देगा कि इस टर्म को, क्योंकि देखो इसमें ये टर्म मरेगा तो यानी कि इस टर्म को मारने के लिए वह वैल्यू आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पे कुछ और आएगा वैल्यू, ठीक है, जो कि तुम सॉल्व करके निकाल सकते हो। निकालने का मन है तो नहीं तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। Tn अब निकाल दिए तो ये देखो ये बन गया 1/2 और ये पूरा। तुम यदि पैटर्न को ऑब्जर्व करो तो तुमको ये दिखेगा इसमें कि ये टर्म मर गया, ये मर गया, इसी तरह फिर मरते जा रहा है। तो यानी कि जो सम हो जाएगा इसका वो क्या होगा, जो सम हो जाएगा इसका वो हो जाएगा 1/2, इससे ये भी मर चुका है, -1/2 n² + n+1। देखो अब इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसके आगे कैलकुलेशन है आसान सा, जो कि तुम आसानी से कर सकते हो, तुम्हारे लिए कोई इशू नहीं है, कोई बड़ा बात नहीं है, आसानी से कर लोगे इसको। चलो तो इसके आगे तुम कर लेना, ठीक है। और यदि कोई भी समस्या आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 भी आसान है, तुम गौर करो तो देखो। अब जो लोग को लिखने आ गया है फिर से हम वही बात कहेंगे, जिसको नहीं आ गया है वो पूरा प्रैक्टिस कर ले। तो 1/, हो गया 2n × 2n + 2 हो गया, हाँ कि ना, बिल्कुल हाँ। चलो अब देखो यहाँ पर जो है फिर वही होगा, क्या a और b के टर्म्स में बांट दो, ठीक है। तो 1/, देखो चलो इस बार रैंडम करके देखते हैं, 2n - 1/2n + 2। देखो अब ये तुम गौर करोगे ना तो इसको हमने इस प्रकार से बना तो दिया और यहाँ पे लगा दिया हमने 1/2। अब हमको पता है कि ये ऐसा ही आने वाला है, ठीक है, तुमको नहीं पता है, तुमको करना पड़ेगा सॉल्व। देखो कैसे होगा, अब इसका तुम एलसीएम लो, सॉल्व करो तो 2n + 2 - 2n कट गया, 2 बचा ऊपर में जो कि इधर कट गया। बात समझ में आया, ठीक है। तो ये ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ऐसे कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हम बता चुके हैं तुमको, सीधे नहीं बता रहे। कैसे सॉल्व करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन लगा के। और पार्शियल फ्रैक्शन का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो जो डिनोमिनेटर में है उसके अलावा वाले टर्म को 0 कर दो, ठीक है, और फिर जो है n का वैल्यू वहां पे डालो, ठीक, कोई दिक्कत। चलो तो ये हो गया यहां से। अब देखो ये तो और इजी हो गया ना, T1 डालो तो 1/2 -1/4, T2 डालो 1/2 1/4 -1/6। इसी तरह तुम चलते चले जाओ, Tn डाल दो, तुम आगे चेक कर सकते हो वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 1/2n - 1/2n + 2। देखो यदि तुम गौर से करो ऐसे 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 कट रहा है, यानी कि ये तुम्हारा 2n को मार देगा।
तो ये जो है सम क्या बनेगा, सम बनेगा तुम्हारा 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 इंटू 1/2 एन प्लस 2। फिर हम वही कहेंगे कि आगे तुम सॉल्व कर सकते हो, आगे तुम खुद करोगे सॉल्व, ठीक है। इसके बाद तो वैल्यू निकाल लोगे ना, क्लियर है ना, कोई परेशानी नहीं है। चलो ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें कि आगे जो टॉपिक आ रहा है वो एपी का कुछ सवाल है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को लेके, ठीक है, कि उसमें तुमको ये जो सवाल है इस टाइप का जेई का बहुत पसंदीदा सवाल है, बहुत बार आ चुका है सिक्वेंशन सीरीज में, क्या कि तुमको जो है सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है एक टर्म को छोड़ के, उस टाइप का सवाल आएगा जो कि एपी और जीपी दोनों से रिलेटेड है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं।